नमस्कार बंधुओं, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम उज्जवल मिश्रा है। मैं आप सबका अपने YouTube चैनल जागो राही पर स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देश की उन वीरांगनाओं के विषय में जानेंगे जिन्होंने अल्प आयु में ही अपने देश के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए अपनी जान का बलिदान कर दिया। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे सुनीति चौधरी और शांति घोष की। दोस्तों, सुनीति चौधरी का जन्म बंगाल के कोमिला जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम उमाचरण चौधरी था, जो एक सरकारी नौकर थे, और उनकी माता का नाम सुरसुंदरी देवी था। सुनीति चौधरी ने अपनी शिक्षा फैजुन्निसा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बंगाल से पूरी की थी और वो त्रिपुरा छात्री संघ की सदस्य थी। और उनकी मित्र शांति घोष उनकी सहपाठिका थी। उनका जन्म 22 नवंबर 1916 को हुआ था और उन्होंने भी फैजुन्निसा गर्ल्स गवर्नमेंट हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। दोनों ने स्वतंत्रता संग्राम में एक साथ भाग लिया था। 14 दिसंबर 1931 को सुनीति चौधरी और शांति घोष, जो उस समय मात्र 14 वर्ष की आयु की थी, जिला मजिस्ट्रेट चार्ल्स स्टीवंस बकलैंड के ऑफिस में प्रवेश कर गई। ऑफिस में प्रवेश करने के लिए उन्होंने बताया कि उन्हें तैराकी के विषय में कुछ जानकारी चाहिए, और जैसे ही वे उनके ऑफिस में पहुंची, उनके दफ्तर में पहुंची, उन्होंने उन पर गोलियां चला दी। उसके बाद उन दोनों वीरांगनाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और फरवरी 1932 में उन्हें 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई। दोस्तों, गांधी जी के प्रयासों से 7 वर्ष की सजा काटने के बाद उन्हें वापस छुड़ा लिया गया। उसके बाद सुनीति चौधरी ने वर्ष 1939 में MBBS की पढ़ाई की और वे डॉक्टर बन गए। 12 जनवरी 1988 को सुनीति का निधन हो गया एवं 28 मार्च 1989 को 1989 को शांति घोष का भी निधन हो गया। दोस्तों, अब हम उस वीरांगना के विषय में जानेंगे जिनके जीवन का पल पल क्रांति से भरपूर था। उनका नाम है प्रीतिलता वाडेकर, जो एक महान क्रांतिकारी एवं प्रतिभाशाली छात्रा भी थी। प्रीतिलता का जन्म 5 मई 1911 को बंगाल के चटगांव में हुआ था। वे एक गरीब परिवार से थी। 1928 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। 1929 में ढाका के इंडियन कॉलेज में दाखिला लिया और इंटरमीडिएट की भी परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र से स्नातक की परीक्षा की। अपने परिवार की स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने एक पाठशाला में नौकरी की, जहां पर नौकरी करते हुए उन्हें क्रांतिकारी शूरसेन से उनकी मुलाकात हुई। शूरसेन एक महान क्रांतिकारी थे जिनके विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। शूरसेन का एक मित्र रामकृष्ण विश्वास, जो अलीगढ़ जेल में बंद था, उससे मिलने प्रीतिलता लगभग 40 बार जेल में मिलने गई, किंतु किसी भी ब्रिटिश अफसर को उन पर संदेह नहीं हुआ। इससे हम उनकी बुद्धिमत्ता और बहादुरी को आंक सकते हैं। क्रांति के समय बंगाल में जब पुलिस अफसरों ने चारों तरफ से घेर लिया, तब उस क्रांति में जो महान क्रांतिकारी शामिल थे वो थे निर्मल सेन, अपूर्व सेन, प्रीतिलता और शूरसेन। शूरसेन क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने हमला करने का आदेश दिया। हमला करते ही उनके 2 सैनिक, उनके 2 साथी अपूर्व सेन और निर्मल सेन की तत्काल मृत्यु हो गई और प्रीतिलता वाडेकर एवं शूरसेन लड़ते लड़ते वहां से भाग गए। उसके बाद उन्होंने अपने मित्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। योजना के तहत उन्होंने ब्रिटिश या यूरोपीय क्लब पर
हमला बोलकर अंग्रेजों को दंडित करने का निर्णय लिया। प्रीतिलता के नेतृत्व में कुछ क्रांतिकारी यूरोपीय क्लब पहुंचे एवं 14 सितंबर 1932 को वे यूरोपीय क्लब पर हमला बोल देते हैं। वहां पर 13 अंग्रेजी जख्मी हो जाते हैं एवं एक अंग्रेजी महिला की मृत्यु हो जाती है। प्रीतिलता वादितकर को भी एक गोली लगती है जिससे वे पूर्णतः घायल हो जाती हैं। उनकी मृत्यु अंग्रेजों के हाथों से ना हो इसलिए उन्होंने पोटेशियम साइनाइड खा लिया और शहीद हो गई। दोस्तों, प्रीतिलता वादितकर के इस बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। हमें उनके इस बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए और जीवन में धैर्य एवं साहस के साथ कार्य करना चाहिए। दोस्तों, भारत ज्ञानियों एवं वीरों की भूमि है। यहाँ के बच्चे बच्चे में अपार शौर्य एवं साहस भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। कमी बस इस बात की है कि हमें उन्हें एक सच्ची शिक्षा एवं एक सच्ची दिशा देने की जरूरत है। दोस्तों, हम जानेंगे उन वीरांगना के विषय में जिन्होंने साहस एवं धैर्य से कार्य लिया और वो स्वतंत्रता की चाह में इतना डूब गई कि उसकी कीमत उन्होंने अपनी जान देकर चुकाई। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कनकलता बरुआ के विषय में। कनकलता का जन्म 12 दिसंबर 1924 को असम के बारंगबाड़ी गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम कर्णेश्वरी देवी था। कनकलता जब 5 वर्ष की थी तो इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनके पिता ने दूसरी शादी की लेकिन इनकी दूसरी माता की भी मृत्यु हो गई थी। कनकलता का पालन पोषण इनकी नानी ने किया और वो अपनी नानी के कार्य गृहस्थी में हाथ बटाती एवं मन लगाकर पढ़ाई करती। वर्ष 1931 में उनके मामा के गांव में एक सभा आयोजित की गई। उस समय कनकलता 7 वर्ष की थी, फिर भी उन्होंने उस सभा में शामिल हुई और उस सभा में भाग भी लिया। और उस सभा में बहुत से प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने भी भाग लिया था, किंतु अंग्रेजों ने झूठा आरोप लगाकर उन सभी व्यक्तियों को बंदी बना लिया। इस घटना से कनकलता के हृदय में गहरा आघात पहुंचा और उनके हृदय में एक क्रांति की चिंगारी उत्पन्न हो गई। दोस्तों, बात है अगस्त 1942 की। उस समय देश में भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था। भारत का एक एक नागरिक एवं एक एक व्यक्ति देश की आजादी के लिए मर मिटने को तैयार था। एक गुप्त सभा में 20 सितंबर 1942 को असम के तेजपुर जिले के थाना गहपुर में ध्वजा फहराने की योजना बनाई गई। कनकलता को अपने दल का नेतृत्व सौंपा गया। गहपुर थाने के लिए जुलूस निकल पड़ा। सभी जवान युवक और युवती जोरों शोरों से गहपुर थाने के लिए निकल पड़े। वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों एवं वरिष्ठ जो नेता थे उनको संदेह हुआ कि कनकलता कहीं भाग न जाए। कनकलता ने संदेह को भांप लिया और शेरनी की तरह गरज कर बोली कि हम स्त्रियों को अबला मत समझना। हमारा शरीर नाशवान है किंतु आत्मा अमर है। हम करेंगे या मरेंगे। हर एक व्यक्ति थाने पर सबसे पहले तिरंगा फहराने के लिए आतुर था। कनकलता अपने दल के साथ आगे बढ़ रही थी कि तभी थाना प्रभारी आगे आ खड़े हुए और उन्होंने कनकलता जी को रोका तो कनकलता जी अपनी जिद के आगे अड़िग रही। थाना प्रभारी ने गोलियां चलाने का ऑर्डर या आदेश दे दिया। गोलियां चलते ही कनकलता जी के सीने में एक गोली जाकर लग गई जिससे तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही युवक युवतियां उनको भी काफी जख्म हुए पर उनके हाथों से तिरंगा नीचे नहीं झुका और अंततः उन्होंने उस थाने में तिरंगा फहरा दिया। दोस्तों, इन वीरांगनाओं के अतिरिक्त अनेक ऐसी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपने आत्मसम्मान एवं देश की स्वतंत्रता के लिए मृत्यु से भी लड़ गई, किंतु उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं दबकर रह गया है।
नारी सम्मान के लिए श्री जयशंकर प्रसाद जी ने एक कविता लिखी है। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।